नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर शंका समाधान जारी हुआ है और शिविरा पंचांग के अनुसार, और इसके अंदर बताया गया है शाला दर्पण राजस्थान सरकार शाला दर्पण पोर्टल से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर हेल्प सेंटर मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। इसमें विद्यालय लॉगिन से प्रकरण आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए निस्तारण हेतु राज्य स्तर पर गठित शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर और बीकानेर को प्रेषित कर सकते हैं। हेल्प सेंटर मॉड्यूल से प्राप्त होने वाली सामान्य समस्या और उनके समाधान निम्नानुसार रहते हैं। तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला दे रखा है, कार्मिक का स्टाफ लॉगिन नहीं हो माना। जब तक किसी कार्मिक का व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र 10 लॉक या वेरीफाई नहीं होता है, तब तक उस कार्मिक का स्टाफ लॉगिन नहीं हो पाएगा। अतः प्रपत्र 10 में 100% सूचना इंदराज कर लॉक और वेरीफाई करें, इसके बाद ही स्टाफ लॉगिन होगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कार्मिक वितरण प्रपत्र 10 अनलॉक या वेरीफाई करना है। तो साथियों यहाँ दे रखा है, कार्मिक वितरण जो विस्तृत विवरण प्रपत्र है 10 विद्यालय लॉगिन में पूर्व सूचना का इंदराज करने के उपरांत लॉक किया जाता है। तत्पश्चात वेरीफाई टैब में जाकर लॉक की गई सूचनाओं को वेरीफाई किया जाता है। प्रपत्र 10 में संशोधन करने के लिए संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन से अनलॉक करवाकर विद्यालय लॉगिन से संशोधन किया जा सकता है साथियों। और इसी के साथ ही जो एक तीसरा प्रश्न है, राज्य स्तर से प्रपत्र 10 में होने वाले संशोधन, तो यहाँ पे दिखा रखा है, किसी कार्मिक के नाम एवं जन्म तिथि में संशोधन के लिए प्रकरण राज्य स्तर पर प्रेषित किया जाता है। नाम में संशोधन हेतु सेकेंडरी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं सेवा पंजिका के प्रथम पेज की प्रति संलग्न करते हुए प्रकरण प्रेषित करें। कार्मिक के आधार पर सत्यापन के उपरांत नाम में संशोधन किया होना कि संशोधन नहीं होगा, फिर भी संशोधन आवश्यक हो तो स्टाफ लॉगिन से आधार सत्यापन को निरस्त कर नाम संशोधन हेतु प्रकरण प्रेषित करें। कार्मिक के आईडी में त्रुटि होने पर विद्यालय लॉगिन में कार्मिक कार्यग्रहण 3A में जाकर एडिट बटन में संशोधन साथियों किया जा सकता है। इसी के साथ दे रखा है चौथा प्रश्न, कार्मिक के मोबाइल नंबर और मेल आईडी में संशोधन किस प्रकार से करें। कार्मिक के मोबाइल नंबर और मेल आईडी में संशोधन हेतु कार्मिक के व्यक्तिगत लॉगिन में सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। इस हेतु प्रकरण आवश्यक स्तर पर प्रेषित नहीं किया जाए। और अगला दे रखा है, पांचवा बिंदु दे रखा है, कार्मिक के प्रपत्र 10 में प्रथम नियुक्ति तिथि वर्तमान जिले के प्रथम कार्यग्रहण तिथि एवं वर्तमान विद्यालय में कार्यग्रहण तिथि में संशोधन। उक्त सभी संशोधन विद्यालय लॉगिन में कार्मिक के विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 के व्यक्तिगत वितरण में जाकर संशोधन किए जा सकते हैं। प्रपत्र 10 लॉक होने की स्थिति में संशोधन संभव नहीं होगा। इस हेतु प्रपत्र 10 को संबंधित CBO कार्यालय से अनलॉक करवाकर विद्यालय लॉगिन में संशोधन करें। अगला बिंदु दे रखा है, छठा है, कार्मिक के मूल पद एवं विषय में संशोधन। कार्मिक के मूल पद एवं विषय में अशुद्धि होने की स्थिति में प्रकरण राज्य स्तर से निस्तारित होता है। इस हेतु संबंधित दस्तावेज कार्मिक की प्रथम नियुक्ति आदेश, साथियों ये दस्तावेज आप नोट कर सकते हैं, कार्मिक की प्रथम नियुक्ति आदेश, अंक तालिका, पदोन्नति, परित्यज्यता आदेश संकलन करते हुए प्रकरण हेल्प सेंटर मॉड्यूल के माध्यम से प्रेषित करने होते हैं। इसी के साथ ही जो सातवां बिंदु दे रखा है, कार्मिक सेवा विवरण प्रविष्टि। कार्मिक के विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 में सेवा विवरण टैब में जाकर कार्मिक द्वारा शिक्षा विभाग के समस्त सेवा विवरण विद्यालय लॉगिन से इंदराज किया जा सकता है। यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो प्रपत्र 10 में संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अनलॉक करवाते हुए अशुद्ध सूचना को एडिट एंड डिलीट किया जा सकता है। कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन की सूचना को केवल एडिट किए जाना होता है। वर्तमान पदस्थापन की सूचना तकनीकी कारणों से 2 बार प्रदर्शित हो रही हो तो एंट्री को डिलीट किया जा सकता है। इसी के साथ ही आठवां बिंदु यहाँ दे रखा है, कार्मिक के ACP एवं स्थायीकरण प्रकरण में प्रथम कार्यग्रहण तिथि में संशोधन। कार्मिक के ACP एवं स्थायीकरण आवेदन हेतु प्रथम कार्यग्रहण तिथि की गणना कार्मिक के प्रपत्र 10 के आधार पर स्वतः होती है। साथ ही नोट कीजिएगा, अतः कार्मिक के प्रपत्र 10 में सेवा विवरण में पदस्थापन का सही प्रकार टाइप ऑफ पोस्टिंग में सही विकल्प का चयन करना है। सेवा विवरण में प्रथम नियुक्ति के लिए समायोजन एवं स्थानांतरण का चयन करने पर प्रथम नियुक्ति की तिथि गलत प्रदर्शित होती है। कार्मिक का शिक्षा विभाग में एक से अधिक बार सीधी भर्ती से चयन होने पर
अंतिम सीधी भर्ती के विकल्प के अनुसार स्थायीकरण तिथि की गणना होती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही 9वां प्रश्न दे रखा है, कार्मिक की कार्यमुक्ति में संशोधन। कार्मिक जब तक पूर्व विद्यालय से ऑनलाइन कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन विद्यालय में ऑनलाइन कार्यग्रहण नहीं करता है, तब तक कार्मिक की कार्यमुक्ति में संशोधन किया जा सकता है। अतः कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सभी सूचनाओं को भली भांति जांच ले। और अगला दे रखा है, कार्मिक के कार्यग्रहण एवं कार्यमुक्ति तिथि में संशोधन। अगर किसी कार्मिक के कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण की तिथि में त्रुटि हो तो उक्त संशोधन के विद्यालय लॉगिन से कार्मिक साथियों जो कार्मिक का विस्तृत विवरण प्रपत्र 10 दे रखा है में जाकर संशोधन किया जा सकता है। और अगला बिंदु दे रखा है 11वां। इसके अंदर बताया गया है, नवनियुक्त या नव पदस्थापित कार्मिक का नाम प्रदर्शित नहीं होना। शाला दर्पण पोर्टल पर नवनियुक्त एवं नव पदस्थापित कार्मिक की प्रविष्टि नियुक्ति अधिकारी कार्यालय स्तर से की जाती है। इस संदर्भ में संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर कार्मिक की मैपिंग संबंधी कार्रवाई करवाएं। समायोजन, काउंसलिंग, पदोन्नति, काउंसलिंग एवं सीधी भर्ती काउंसलिंग संबंधी प्रविष्टि नियुक्ति अधिकारी कार्यालय से की जाती है। और यहाँ दे रखा है 3B, कार्मिक का समायोजन उपरांत कार्यमुक्ति। यहाँ दे रखा है 3B, कार्मिक का अन्य विभाग में समायोजन आदेश जारी होने पर नियुक्ति स्तर से कार्मिक मैपिंग उपरांत ही कार्यमुक्ति कार्यग्रहण किया जा सकता है। अतः संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कार्मिक का नाम ऑनलाइन उपस्थिति में प्रदर्शित नहीं होना है। यहाँ दे रखा है, कार्मिक की शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि के आगामी दिवस को ऑनलाइन उपस्थिति में नाम प्रदर्शित होता है। कार्मिक के 3A में प्रविष्टि का प्रकार परमानेंट होना आवश्यक है तथा साथ ही कार्मिक की कार्य व्यवस्था प्रविष्टियों को भली भांति जांच लेवे। अधूरी प्रविष्टियों की स्थिति में ऑनलाइन उपस्थिति में नाम प्रदर्शित नहीं होता है। और अगला बिंदु दे रखा है 14वां, नव क्रमोन्नत विद्यालय में पद स्वीकृत करवाने बाबत। नव क्रमोन्नत विद्यालय में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत निदेशालय द्वारा पद आवंटन आदेश जारी होने पर ही शाला दर्पण पोर्टल पर पद आवंटन किए जाते हैं। इस हेतु प्रकरण प्रेषित नहीं किए जाएं। केवल बजट हेड एवं पदों को गलत आवंटन होने की स्थिति में ही प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किए जाएं। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु 15वां, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नत होने पर प्रपत्र 6 में विषय अद्यतन करने के बाद यहाँ दे रखा है यहाँ दे रखा है किसी विद्यालय को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत होने पर निदेशालय द्वारा संकाय एवं विषय आवंटन संबंधी आदेश जारी किए जाते हैं। तदुपरांत निदेशालय स्तर से ही संबंधित विद्यालयों के प्रपत्र 6 में विषय अद्यतन कर दिए जाते हैं। अतः प्रपत्र 6 अनलॉक करने हेतु प्रकरण प्रेषित नहीं किए जाएं। और छठा बिंदु दे रखा है, पूर्व पद की ACP एवं स्थायीकरण बाबत। कार्मिक के ACP एवं स्थायीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन साथियों कार्मिक के वर्तमान पद के अनुसार प्रेषित होते हैं। अतः पूर्व पद के ACP एवं स्थायीकरण हेतु फ्लो परिवर्तन के प्रकरण कार्यालय स्तर से पूर्ण सूचना एवं मैं पत्र मेल के माध्यम से साथियों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेल के माध्यम से निदेशालय को प्रेषित किए जाएं। फ्लो परिवर्तन आवेदन के अंतिम स्तर पर पहुंचने के पश्चात ही संभव हो पाता है। और आगे दे रखा है 17वां बिंदु, संकाय परिवर्तन संकाय आवंटन होने पर पद संशोधन। साथियों इसके बारे में दे रखा है, किसी उच्च माध्यमिक विद्यालय में संकाय आवंटन होने पर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद परिवर्तन होते हैं। यथा कला संकाय आवंटन होने पर वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का पद प्रत्याहृत किया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ गणित या जीव विज्ञान विषय आवंटन करने पर क्रमशः गणित या विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक का पद प्रत्याहृत किया जाता है। निदेशालय से पद अद्यतन करते समय प्रत्याहृत होने वाले वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत कार्मिक को व्याख्याता के पद पर विरुद्ध शिफ्ट किया जाता है, जिसे संबंधित संस्था प्रधान द्वारा नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करना होता है। संकाय परिवर्तन आवंटन आदेश जारी होने के बाद ही साथियों नोट कीजिएगा, संकाय परिवर्तन आवंटन आदेश जारी होने के प्रत्याहृत होने वाले पद पर ही कार्यमुक्ति कार्मिक की कार्यमुक्ति के लिए निदेशालय स्तर से पृथक से कोई आदेश जारी नहीं किए जाते हैं। अतः इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार न करते हुए संस्था प्रधान उक्त कार्मिक को संबंधित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय हेतु कार्यमुक्त करे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और अगला बिंदु दे रखा है 18वां बिंदु, नवसर्जित महात्मा गांधी विद्यालय में अनवरत हिंदी माध्यम के छात्रों के बोर्ड परीक्षा फॉर्म हेतु माध्यम। साथियों जो दे रखा है यहाँ पे माध्यम की समस्या है, तो यहाँ दे रखा है
विद्यालय लॉगिन में विद्यालय प्रोफाइल टैब में मान्यता एवं अन्य जो जानकारी है मॉड्यूल में जाकर विद्यालय में शिक्षण का माध्यम हिंदी अंग्रेजी दोनों का चयन करते हुए विद्यार्थी मॉड्यूल में सेक्शन एवं स्टूडेंट मीडियम, साथियों जो भी मीडियम दे रखा है एंट्री टैब में जाकर माध्यम अपडेट करना होता है, तब जाकर ये चीज़ भी अपडेट हो जाएगी और समस्या का समाधान होगा। 1900 बिंदु दे रखा है नवक्रमोन्नत माध्यमिक महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में कार्मिक की कार्यमुक्ति कार्यक्रम नहीं होना, और इसके संदर्भ में दे रखा है प्राथमिक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक अथवा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय लॉगिन में, साथियों विद्यालय लॉगिन में कार्मिक टैब में जाकर लोक कार्मिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय लॉगिन में टैब में जाकर लोक कार्मिक प्रविष्टि को केवल एक बार, साथियों केवल एक बार लॉक करना होता है। लोक कार्मिक प्रविष्टि को लॉक करने के बाद अधिशेष कार्मिक साथियों की कार्यकरण कार्यमुक्ति की जा सकेगी, थोड़ा ये ध्यान रखें। और इसी के साथ ही 20वां बिंदु दे रखा है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के कार्यकरण के बाबत यह दे रखा है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय विद्यालयों में साक्षात्कार से कंप्यूटर शिक्षक के पद पर चयन होने पर वाले कार्मिक को आगामी निर्देशों तक मूल पद एवं विषय पर कार्यकरण करवाया जाना है। शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पद एवं विषय कंप्यूटर शिक्षक के पद पर चयनित कार्मिक के मूल पद एवं विषय से भिन्न होने की स्थिति में हेल्प सेंटर मॉड्यूल से प्रकरण प्रेषित कर, साथियों यहाँ दे रखा है हेल्प सेंटर मॉड्यूल से प्रकरण प्रेषित कर स्वीकृत पद एवं विषय में संशोधन किया जा सकता है। इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है 21वां कार्मिक दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन, कार्मिक की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति में संशोधन अथवा नियत तिथि पश्चात कार्य उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय लॉगिन में सुविधा उपलब्ध है। इस हेतु संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 7 दिवसों में संशोधन प्रविष्टि की जा सकती है। तो साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसंधान अधिकारी शाला दर्पण प्रकोष्ठ माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी हुआ है। और इसी के साथ ही एक मोबाइल नंबर भी यहाँ प्रेषित है, और अगर आपको कोई प्रकरण में दिक्कत आ रही है किसी भी चीज़ के अंदर तो इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से कुल मिला के ये 21 बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है, और इन 21 ही बिंदुओं के ऊपर शाला दर्पण का शंका समाधान ये आपको बता दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए इसके PDF का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां आप इसको डाउनलोड करके आपके भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकते हैं।